नमस्कार, आप देख रहा है इंडिया और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं एक अजीबोगरीब खबर के साथ। खबर आई है कि एक प्रेमी के शव के पास बैठकर प्रेमिका ने हल्दी लगाई, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से भरी अपनी मांग। प्रेम की ये कहानी हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेम का विरोध करने वाले लड़की के परिवार वालों ने लड़की के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के बाद मृतक प्रेमी के घर गई और अंतिम संस्कार से पहले अपने माथे पर सिंदूर लगाया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। शव पर हल्दी लगाई जा रही है। माथे पर सिंदूर लगाया जा रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। प्रेमी की हत्या हो गई तो प्रेमिका ने शव के पास बैठ जिंदगी उसके प्रेम और याद में गुजारने की कसम ले ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई घटना से हर कोई हैरान है, जहां एक लड़के की लड़की के घर वालों ने गोली और पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना नांदेड़ शहर के चूनागंज इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सक्षम का इस लड़की से बीते 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो वो इसके खिलाफ हो गए। आरोप है कि लड़की के पिता गजानन मामिलवार ने अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश और एक दोस्त के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उस पर गोली चलाई, फिर उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के भाइयों का दोस्त था। वो घर भी आता जाता था। ये कहा जा रहा है कि दोनों परिवार अलग अलग जाति के होने के चलते भी लड़की के घर वाले इससे नाराज थे। परिवार का विरोध बढ़ता गया और बात हत्या तक पहुंच गई। शुक्रवार सुबह सक्षम का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन इससे पहले प्रेमिका ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने वालों की आंखें नम कर गया, सबको हैरान कर गया। शव के पास बैठकर उसने हल्दी का लेप लगाया, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से अपने माथे पर सिंदूर चढ़ाया। प्रतीकात्मक रूप से ये शादी रचते हुए उसने कहा कि सक्षम अब मेरा पति है और ये फैसला लिया कि वो उसके ही घर में रहेगी। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। बताया जा रहा है कि आंचल के भाई को इस रिश्ते की भनक लगी। उन्होंने विरोध शुरू कर दिया क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था। परिवार ने काफी धमकियां दी पर आंचल ने नहीं सुनी। जब भाई और पिता को यह पता चला कि उनके घर की बेटी एक अलग जाति के लड़के से शादी करने जा रही है, तो आरोप है कि उन्होंने सक्षम को पहले बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारी और इसके बाद सिर को पत्थर से कुचल दिया। हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज PCR 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। आंचल का कहना है कि मारने वाले जीत कर भी हार गए। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है।
पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर परिवार की झूठी इज्जत और जाति के नाम पर होने वाली हत्याओं की दर्दनाक तस्वीर दिखाई है। आंचल के सक्षम को उसी के पिता और भाइयों ने मिलकर मार डाला। लेकिन इस दुनिया से चले गए अपने प्यार के लिए आंचल ने भी फैसला लिया है कि भले ही सक्षम ना रहा हो, लेकिन वो अब उसके घर पर ही रहेगी। नांदेड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक दर्दनाक घटना राजस्थान के जयपुर के पास से सामने आई है। यहां पर युवक और युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया और दोनों की हालत बहुत ही गंभीर है। ये सामने आ रहा है कि महिला विधवा थी और दोनों परिवारों के बीच पहले भी लड़ाई चल रही थी। पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया। युवक युवती को जिंदा जलाने की कोशिश। जयपुर ग्रामीण में दूदू का बांडोलाव गांव। यहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रात में युवक घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में था। उसकी प्रेमिका उससे मिलने पहुंची, लेकिन पीछे से महिला के घर वाले भी पहुंच गए। पेट्रोल छिड़क कर दोनों को आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों को कुछ समझ नहीं आया। गांव वाले जब पहुंचे तो दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल हालत गंभीर है। इस झोपड़ी को इसी तरह से बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर खेत की निगरानी रखता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। बाकायदा यहाँ पर जो पंखा है वो भी लगा रहता है, खाट है वो लगी हुई थी। तो यहीं पर जो वो रात को सो रहे थे और उसके बाद पीछे से वो लोग आए। करीब उनकी संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, हालांकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो वो आए और अचानक से जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि करीब 2 पेट्रोल की बोतल अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया और तुरंत प्रभाव से पीछे जो खेत है, जो रास्ता उन्होंने बनाया था, वहीं से वो फरार हो गए और जो आग लगती रही और जब तक दोनों को भागने का मौका मिलता तब तक आग की लपटें जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से जो है फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक युवक फसल की रखवाली के लिए खेत में झोपड़ी में सो रहा था। देर रात एक महिला उससे मिलने आई। अचानक से महिला के परिजन भी वहां पहुंचे। दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा है, वहीं महिला विधवा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला के पति की 6 साल पहले दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों परिवारों के बीच पुराना मनमुटाव भी सामने आया है। सर, महिला का तो यही है कि मतलब हमें फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर महिला मिली है तो वो उन्हीं के परिवार से हैं। तो उन्हीं के परिवार से क्या है कि हमारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे महिला का मतलब झूठा आरोप लगा के हमारे जो अंकल थे एक और है, तो उनके मतलब महिला के चक्कर में आके उनको कैश वैस कैसे सिस्टम हो गया था। तो उनके क्या है कि हाथ पैर तोड़ दिए गए थे पहले भी, तो चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। अब ये आके रात को वो तो रात को 2 बजे तो मेरे भतीजे थे 2, वो दोनों लेन पलट के आ गए। वो तो घर आके सो गए, वो जाके झोपड़ी में रात को 2 बजे उन्हें हाथ जला दिया। ये कहा जा रहा है कि आरोपी खेतों की तार काटकर अंदर घुसे थे। घटना स्थल पर खेतों की फेंसिंग कटी मिली है, तारें बिखरी हुई हैं। पुलिस का अंदेशा है कि आरोपी इसी रास्ते से झोपड़ी में पहुंचे और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जांच में सामने आया है कि महिला के जेठ के लड़के और युवक की भतीजी ने भाग के शादी की। इसी के बाद से दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हुई। इस दौरान दोनों परिवार में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन गांव के पंचों ने राजीनामा भी करवाया था। फिर भी हमारे को आके परेशान करते हैं वो। फिर मेरे एक बेटी थी, एक ही थी वो मेरे, जबरदस्ती उसने पता नहीं बोला चुकला के, सीधी सादी थी, बोली बाली थी, कोई ऐसा नहीं था, उसके भेदभाव नहीं था मतलब। तो उसको बेखा बेखू के वो ले गया उसका। फिर बाद में भी पहचाने कौन जल गई तो मैं कान पहचान था, मैं तो माँ खानी लेर भागता पहचाने कौन भाई, कोई देखो देखो जाने ही कौन, कोई माँ का परिवार वाला कोई भी कौन जाने भी। बात फिर पुलिस वाला आया जब बन बताई जब भाई मैं गाँव की। माना जा रहा है कि महिला अक्सर युवक से मिलने जाती थी। ये बात उसके परिवार को पता थी और उस दिन वो उसके जाने का इंतजार कर रहे थे और साजिश पहले से रच चुके थे। परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है उसके बयानों से जो बात सामने आई है वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी
और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। घटना के बाद युवक 70% तक जल गया है। महिला करीब 45% तक झुलसी हुई है। एफएसएल टीम ने मौके से जली हुई सामग्री, तिरपाल के टुकड़े और दूसरे सैंपल जब्त किए हैं। पुलिस दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां से उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद दोनों के परिवार एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। रंजिश तो कहीं साहब मागिल बच्ची चाहिए जो चौरा चली गई कोर्ट मैरिज कर ली तो मैं लारो छोड़ दिया अभी भाई चलो चली गई छुट्टी कर सको तुम 2 साल होगी 2 साल बाद में कोई बातचीत कौन करी मांग बोला चला कौन सा बस आई चिरेंगे शोर का गांव में आपके पंचायत भी बैठी थी, फिर आपसे मारपीट भी की थी, मुकदमा नहीं दर्ज करने पर राजीनामा भी हुआ था। हाँ राजीनामा हुआ। छोटे भाई का हाथ पैर तोड़ दी थी। माँ के एक छोटा भाई को हाथ पैर भी तोड़ने। वो रंजिश रचाई हुई है, वो सारी रची, सारी एक नहीं 4 रचा चुकी है, पहली बार नहीं, ये 4 रंजिश, तीनों में से नाकाम नहीं रहे, तीनों में नाकाम नहीं रहे और ये चौथी और साबित कर दी। इस घटना में पुराने झगड़े की बात सामने आ रही है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल युवक और महिला गंभीर हाल में अस्पताल में हैं, जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से दीपक, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर